ये यूजर एस है। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, और सवाल ये कि ये यूजर एस है, इसके ये सारे फ्रेंड हैं, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड है, जो 3 फ्रेंड है पहली लेयर में कनेक्टेड है, चार जो कि पहली लेयर में डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, अब सवाल ये है कि there are lots of people जो कि इसका फ्रेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि H2 इसका फ्रेंड नहीं है, HN भी इसका फ्रेंड नहीं है, इस तरह से HT1 इसका फ्रेंड नहीं है, और ये फॉर एग्जांपल ये इसका फ्रेंड है। Let me call this Q or something, ये इसको B कहते हैं। बात ये है कि कौन से सजेशंस S को कौन से vertices as a suggestion में T1 S2 का T1 आना चाहिए, T1 आना चाहिए, अच्छा और कोई आना चाहिए, H2 आना चाहिए, उसके फ्रेंड्स के सारे जी उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड हम देखते, और जो उनमें इंटरसेक्शंस है, जो लॉट्स ऑफ इंटरसेक्शंस में आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सजेशन। वेरी इजी टू कम्प्लीट। विद दिस नोटेशन यू हैव फिगर्ड एक्चुअली आउट कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके थ्रू बड़ी कमाल प्रॉब्लम्स आपके एक्चुअली देखी जा सकते हैं। ठीक है, चलें जी, फेसबुक को हम फिलहाल बंद करते हैं, हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। जी ये अपनी सवाल सुन प्लीज। सर जिस तरह आपने ग्राफ में है Q को आपने T1 के साथ लिंक किया हुआ है, यानी कि T1 Q का फ्रेंड है। अगर Q के आगे 3-4 और ऐसे 10 फ्रेंड्स हो तो 10 के 10 सजेशन बॉक्स में जाके शो होंगे। तो सर बाकी जो फ्रेंड्स होंगे वो बात आइडिया ये है कि हम वो सजेस्टेड सजेशन देंगे, प्रायोरिटी उसकी होगी जो ज्यादा लोगों का फ्रेंड होगा। मेरे फ्रेंड्स में से वो वाले प्रायोरिटी में आएंगे जो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होंगे। ये बात नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं बहुत फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग मुझे अब नहीं पता होगा ये कौन है कौन, ठीक है, मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो यूजुअली मैंने जो फिल्टर अपना बनाया हुआ है वो ये कि अदर अनलेस कि मैं खुद जानता हूँ कि कौन है। एक मेरा फिल्टर ये है फॉर एग्जांपल जी, अगर मेरे 30 से ऊपर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मैं उसको अलाउ करता हूँ, वो मेरा फ्रेंड बन सकता है। ठीक है, ये मेरा फिल्टरिंग का तरीका है, बाकी सबको मैं इग्नोर मारता हूँ। मेरे वैसे ही तो आपने प्लस पे ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल करते हैं, प्लीज बात कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू यूज ट्विटर? हाउ मेनी ऑफ यू यूज ट्विटर प्लीज? कितने लोगों का ट्विटर का पता है? उनका बाहर की तरफ नहीं पता, बट क्या है। अच्छा, अब अगर फेसबुक का मॉडल आपने देख लिया, ठीक है, ग्राफ का मॉडल, व्हाट अबाउट ट्विटर? ट्विटर में से फॉलोअर्स होते हैं जी, इसका मतलब क्या है? उसकी ग्राफ से कंडेंस हो गया, उसका ग्राफ कैसा वापरी होता है? It has to be directional. Why directional? जरूर नहीं होगा, हम फॉलोअर्स ही उसको देख सकते हैं, ठीक है, हम फॉलो, और लाजमी नहीं है वो हमें फॉलो बैक करें, बस में फॉलो बैक करते हैं, फिर वो टू वे डायरेक्शन, फिर वो एक और डायरेक्शनल इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ऐसी बात। तो द थिंग इज ट्विटर का पूरा मॉडल जो ग्राफ मॉडल है वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। हमारा जो फेसबुक है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ की बेस के ऊपर है, और जो ट्विटर है वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ। ये ट्विटर में एक बड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। क्या वर्स्ट केस सिनेरियो? क्या यानी कि जो आपकी जो नीचे तक लेयर है ना, यानी कि वो सारी की सारी 2D डायरेक्शन हो जाए, यानी कि आपके जो एन लेयर्स हैं उसके ऊपर वाले भी आपके ऑलरेडी फॉलोअर्स होंगे, यानी वो कंडेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट्स फाइन, हो सकता है। ऑलराइट, चलिए जी। अच्छा, एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप जी कोर्सेज पढ़ते हैं ना, अपनी डिग्री करने के लिए आप यहाँ पर आए, ठीक है। अच्छा, तो कितना बोला? डर रहे हैं ना। अच्छा, लेट्स से अगर मैंने एक और चीज बात सुने, अगर मैंने अपने डिग्री में बहुत से कोर्सेज हैं जो हम पढ़ते हैं, अगर मैंने इन कोर्सेज का प्री रिक्विजिट ग्राफ बनाना, प्री रिक्विजिट ग्राफ जी, हाउ वुड आई रिप्रेजेंट इट?
क्या बात डायरेक्शनल होगा वाई डायरेक्शनल आईटीसी से हम पीएफ पे जा सकते हैं बट पीएफ से आ सकते हैं सी माइनस वाला रिपीट होता है हम सारे नॉर्मल सुना ठीक है द थिंग इज अगर मैं प्री रिक्विजिट ग्राफ को बनाना चाहूँ प्री रिक्विजिट ग्राफ को मैं बड़ा इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि दैट बिकम्स ए डायरेक्टेड ग्राफ ओके एक्चुअली ए वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ एंड दैट इज एक्चुअली के डायरेक्टेड ग्राफ होगा ये और ऐसा ग्राफ होगा एक्चुअली जिसमें साइकिल नहीं है साइकिल का मतलब ये है कि ए बी पे डिपेंडेंट है बी सी पे डिपेंडेंट है ऐसा नहीं होगा सी दोबारा ऐसे ए पे डिपेंडेंट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ जिसे कहते हैं बाय द वे एक होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ फिर होती है डायरेक्टेड ग्राफ को ना डायग्राफ भी कहते हैं ठीक है और फिर होता है जिसे कहते हैं डैग का मतलब होता है डायरेक्टेड एंड एसिक्लिक ग्राफ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल है ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी आप अब एक और मैं सिनेरियो बनाता हूँ फॉर एग्जांपल जी आप देयर इज ए प्रोजेक्ट जो कि आपने परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल जी मेट्रो बस बनाना है ठीक है शहबाज शरीफ ने आपको हेल्प किया व्हाटएवर कहते हैं आप जी ने जी मेट्रो बस के लिए पूरी वो ऑरेंज लाइन खड़ी करनी है अच्छा ऑरेंज लाइन को करने में आपको बहुत सारे काम होंगे फॉर एग्जांपल जी आपने पिलर्स लेके आने हैं आई मीन ऊपर वो जो स्लैब डालनी है ठीक है और बहुत बड़ा सेटअप है देयर आर सो मेनी थिंग्स टू यू मस्ट हैव एंड यू वांट टू अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता स्लैब आप पहले खड़ी कर दें और पिलर बाद में खड़ी कर इस बात से भी कर सकता है काम नहीं कर ठीक है बात ये है कि हाँ भी ये चीज रिप्रेजेंट करनी है तो द थिंग इज ये दिस ऐसा नहीं होगा दिस बिकम्स ए काइंड ऑफ ए डिपेंडेंसी ग्राफ कि ये इस पे डिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंडेंट है अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात अगर कोई इस तरह की आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें ये इस पे डिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंडेंट है और ये दोबारा पहले वाले पे डिपेंडेंट है अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा साइकिल हो जाए लेकिन इसका मतलब पता क्या है फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी ये आपने ये काम एक है तो A1 हो गया एक टास्क है सम टास्क फिर जी आप कहते हैं ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर ये टास्क करोगे तो बी टास्क होगा ठीक है अब फिर हम कहते हैं जी ये काम करोगे तो सी काम होगा अब सवाल ये है कि अगर ये यहाँ पर एज हो जाए तो इसका मतलब क्या है हाँ सी करोगे तो ए होगा अगर इस तरह की ऐसा काम हाँ ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली ऐसा काम अगर ग्राफ में इस तरह के डिपेंडेंसी बेस्ड ग्राफ में अगर कहीं आपको साइकिल नजर आ जाए उसका मतलब पता क्या है इसका मतलब है भाईजान ये काम हो ही नहीं सकता बस नहीं so the thing is प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पहली बात बताता हूँ प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस में एक बहुत सारे सवाल में हमेशा एक सवाल ऐसा होता है जिसमें डिपेंडेंसीज होती है और वो डिपेंडेंसीज की बेस पे बताना होता है फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन या बताना होता है भाई ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ऑल दे आर आस्किंग इज फाइंड कि क्या इसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है अगर आप साइकिल निकाल दें उसका मतलब क्या है ये काम नहीं होता बस नहीं ठीक है तो द थिंग इज ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा ये नोटेशन हर जगह the graphs are like everywhere they comes in biology they comes in computer science तो हर जगह आ जाते हैं chemistry I mean maths actually origin तो इसका होता ही maths है ठीक है अपना नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअली इसका पूरा origin देखेंगे कि ये पूरा प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होता है ठीक है ऑयलर ने एक्चुअली शुरू किया था वो मैं बताऊंगा कैसे because how it actually began ठीक है तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ग्राफ की चीज़ है आप एक्चुअली बुक में पढ़ेंगे बुक में बहुत सारी और एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि मेरे ख्याल में आपको पढ़नी चाहिए कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें फॉर एग्जांपल एक और बड़ा मजा
कोई टूर्नामेंट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ठीक है? चैंपियंस ट्रॉफी को का अगर हम ग्राफ लाना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ? वो भी डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे बताया कौन जिसको हराता है, ठीक है ना? ये बात सुना कि या विन करता है, जो विन करता है वो आगे चलता है। ये बात सुना? This will also become a directed graph. There are so many things to do to show कि भाई ये रियल लाइफ में आपको ये जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है ये दुनिया में हर जगह आती है, ठीक है? चाहे आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, चाहे बायोलॉजी कर रहे हो, there are so many areas, तकरीबन हर जगह पे ये ग्राफ है, ठीक है? इसको मॉडल कैसे करना है जी, वो आपके पास है, कंप्यूटर साइंस के पास है, ठीक है? They don't know how to represent that. अब एक्चुअली जो DNA है हमारा बहुत बड़ा, वो भी इन द एंड जाके ग्राफ पर मैप होता है, ठीक है? और फिर उसके अंदर से निकालना कि फलाना जीन कौन सा है, फलाना जीन कौन सा है, वो एक्चुअली ग्राफ का प्रॉब्लम बन जाता है, कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम बन जाता है, which is really wonderful. Yeah, तो इसी सेंस में you are fortunate कि आप जो है ना आप साइंस कर रहे हो, सही है जी? चलें जी, एक सवाल करते हैं आपसे, अगर मैं आपके साथ अनडायरेक्टेड ग्राफ लेता हूँ, कितने ग्राफ लेता हूँ? और इसमें नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिट्स कितनी हो सकती है? प्लीज डिस्कस करें, बताएं एनी नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिट्स कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इधर आओ भाई, इधर आओ। हाँ जी, प्लीज बताएं। इसका आंसर होना चाहिए n into n minus 1 over 2. Why? Why is n into n
एग्जैक्टली वही है n into n minus 1 over 2 that why because एक वर्टेक्स जो अगर आप लें तो वो कितनों से कनेक्ट हो सकता है और मैं लड़के एक वर्टेक्स कितनों से कनेक्ट हो सकता है n हमारे पास टोटल है तो एक वर्टेक्स n minus 1 से कनेक्ट हो सकता है लूप भी तो हाँ लूप नहीं है हम सिंपल ग्राफ ठीक है एक वर्टेक्स n से कनेक्ट हो सकता है ठीक है ना n minus 1 से कनेक्ट सो एक वर्टेक्स n minus 1 से होगा दूसरा वर्टेक्स भी n minus 1 से हो सकता है ठीक है जी n मेरे पास टोटल वर्टेक्स है सारे n minus 1 से कनेक्ट होंगे लेट मी ऐड द नाउ दैट बिकम्स हाउ मच n into n minus 1 over oh sorry n into n minus 1 why this is over counting क्योंकि एक जो n है वो n minus 1 से हो गया तो अगला होगा वो भी उससे n से पहले हो गया हुआ है और उसके लिए हम n minus 1 ही काउंट कर रहे हैं तो दो बंदों का हैंडशेक अभी जो हुआ है उसको एक दफा काउंट होना चाहिए लेकिन वो दो दफा काउंट हो गया एक दफा एक फ्रेंड के लिए एक दफा दूसरे के लिए so which means I have counted every hand twice which means I have divided by 2 ठीक हो गया so this becomes n into n minus 1 over 2 okay हाँ जी ये सबको बात समझ आ गई यस सर अगली बात ये है what about diagram directional graph प्लीज डिस्कस करें इसका आंसर क्या होगा क्योंकि दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ उसमें एक एज n minus 1 पे दूसरी n minus 1 पे दोबारा और वो एजेस डिफरेंट है तो ओके सो दैट मींस दिस विल बी n into n minus 1 व्हाट अबाउट दैट जो साइकिल दैट का मतलब साइकिल नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ का मतलब है कि ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं होना चाहिए खाली n minus 1 वाला मैं देखो बना रहा हूं ये एक वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से कितनी एजेस जा रही है कितनी एजेस जा रही है n minus साइकिल अभी तक आया नहीं आया लुक एट दिस साइकिल आया अभी तक साइकिल आया अभी तक क्या साइकिल आया अभी तक सर एनफिक थोड़ी वाला चवल मारने जो मार हां जी ये दूसरे के साथ एडिट हो गई सिमिलरली व्हाट शुड बी द आंसर प्लीज डिस्कस करें कैसे करेंगे टेल मी द समेशन प्लीज
तीसरा कितने सेकंड n minus 3 आखिरी कितने सेकंड हो सकता है आखिरी जो है वो आखिरी सेकंड लास्ट होगा n minus 1 जो होगा 1 से होगा और n जो होगा वो 0 से ऐसी है which means we have to sum up this यानी कि 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n minus 1 this is arithmetic series and we know what is this quantity equal to this is n minus 1 times n divided by 2 which means n into n minus 1 over 2 which is the exact same okay all right but be careful this is not n factorial this is actually factorial इसलिए नहीं because वो addition हो रही है multiplication नहीं हो रही factorial में multiplication हो रही है क्या क्या समझ में आया ये समझ में आ गया बस ये मैथमेटिक्स के लिए सर ये साइकिल को दो ये नहीं पढ़ ले ये पढ़ प्लीज हाँ मैं ये यहाँ से यहाँ जा रही इंसिडेंट लूप बहुत काम आते हैं आई मीन रियल लाइफ सॉरी अगर सेल्फ लूप है प्लीज बात सुन यार
अगर हम ट्रैवर्स कह रहे हैं तो सेल्फ पे वो जितनी मर्जी दफा चले जाए वो जब भी ट्रैवर्स कर रहे होंगे ना यूजुअली हम हमारे ग्राफ में लूप नहीं है, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट लूप्स मच, ठीक है। चलें जी आगे all right, so can you tell me what are the degrees of neighbors of each vertex in the following graph? हाँ जी, इसकी कितनी डिग्री है? 1 2 3 है, इसकी कितनी है? 3 इसकी कितनी है? 2 इसकी कितनी है? 0 इसकी कितनी है? 1 इसकी कितनी है? 5 sorry 4 चले जी, ये पहला एक बड़ा मजेदार लेमा है। This should be obvious. We have just proved it. बताएं क्या चीज? डिग्री से पता है ना डिग्री क्या चीज निकालनी है? ये पढ़े क्या कहते हैं? और M क्या है? edges M है नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस। आज एक गाय काम करते हैं, सवाल को पहले प्रूव कर लेते हैं, बस एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये एक ग्राफ है, इनका नाम दे देते हैं, लेट्स से 1 2 3 4, ओके। हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ 1? 1 इसलिए कितनी है? 3 इसलिए कितनी है? 3 कितनी है? 2 बहुत तक है। हाँ भाई, सम तो कितनी बनती है? 1 + 3 4 + 4 8 edges 4 है ना? और नंबर ऑफ एजेस कितनी है वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4। अब क्या आ गया? Summation of degrees is equal to twice the number of edges. The summation of degrees is always twice the number of edges. All right. हाँ? Degree of B का मतलब है where B is in W. यानी हर एक की डिग्री का सम कर। मसला है? यानी हर वर्टेक्स को लेना और उसके सम करना। यानी एक्चुअली ये लूप लगा हुआ है, लूप का समेशन होता है, ठीक है? तो sum all the degrees of vertices, और उसमें कहता है कि वो बुक्स में अपना चाहिए वो twice the number of edges। हाँ जी, सब प्रूव होता है, प्रूव कैसे करें? एक लाइन का प्रूव है, सब अभी हमने एक्चुअली प्रूव किया है। क्या? नहीं जी, why degree summation will be twice the number of edges? सर एक एच This is overcount एक एच के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? सर उसके दो एक जगह से काउंट होगी। तो एक दफा ये इधर काउंट होगी, एक दफा ये इधर काउंट होगी। इसीलिए डिग्री का सम जो होगा वो ट्वाइस होगा नंबर ऑफ एजेस के। फरीद इधर भी देख लो, ना करो तो प्लीज एक नई बात बताइए आगे तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि नंबर डिग्रीज का सम अगर हम करें तो वो नंबर ऑफ एजेस का ट्वाइस होगा। व्हाई? बिकॉज़ अगर तुम कोई भी एज लो, बोलो ना ये एज तो ये एज एक दफा डिग्री में इधर कंट्रीब्यूट करता है और एक दफा डिग्री में 2 कंट्रीब्यूट। इस एज को देखिए, ये एज एक दफा 2 कंट्रीब्यूट करता है और एक दफा 3। इस एज को देखिए, एक दफा यहां कंट्रीब्यूट करेगा, एक दफा यहां। इसका कंट्रीब्यूट देखो, एक दफा यहां कंट्रीब्यूट करेगा, एक दफा यहां। इसीलिए हर एज विल बी काउंटेड ट्वाइस। एग्जैक्टली वही बात, ठीक है? अच्छा ये बताएं, ये बात क्यों प्रूव है? ये करोगे बताएं। -1 होता है ना, -1 होता जी बताएं, नंबर ऑफ ऑड्स मस्ट बी इवन। व्हाई? -1 edges नंबर ऑफ ऑड्स मस्ट बी इवन। ये क्यों होगा? यानी हर वर्टिसेस की मैं डिग्री निकालूं, वर्टिसेस पर डिग्री निकालता हूं ना, फटाफट याद है यहां पर इस वर्टिस को देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 1 इसकी डिग्री कितनी है? 2 इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है। दोनों ऑड है, लेकिन नंबर ऑफ कितने ऑड है? 2 है। Why the number of odd degree must be even? The number of odd degree vertices are always even. Why? क्योंकि टोटल इवन आना है। Total summation even आना है। तो odd को अगर odd दफा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है?
ऑड को ऑड दफा ऐड करें तो 3 को 3 दफा ऐड कर दे तो और यार ऑड को ऑड दफा ऐड करो ना यानी 3 plus 7 plus 1 ऐड तो क्या है तुम्हारे अंकल आते which is again odd ठीक है so number of odd degree vertices must be even why because degree summation is always an even number okay चलिए जी अब थोड़ा हम तेज चलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की टर्मिनोलॉजी क्या है एग्जैक्टली वही है इसमें एक इनिशियल होता है जहां से एज शुरू होती है एक टर्मिनल होता है जहां पर एज गई एडजेसेंट होता है व्हिच मींस यू से बी पे एज जा रही है एडजेसेंट फ्रॉम कहते हैं जब क्या होगा ये बी से यू से एज आ ठीक है u इज इक्वल टू v होगा वो क्या बदलू ठीक है व्हाट इज इन डिग्री इज जितनी उसकी तरफ एजेस आ रही हो What is out degree? Out degree is degree plus calculation. इतनी एजेस निकल रहे हैं। बात समझ? सर यानी अगर टू की देखें तो 2 अभी नीचे ये इधर आ। For example, इसकी इस वर्टेक्स की इन डिग्री क्या है? आउट डिग्री क्या है? इसकी इन डिग्री क्या है? आउट डिग्री क्या है? जी, इस वर्टेक्स की इन डिग्री क्या है? आउट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 4 आउट डिग्री क्या है? Only 1 जी इधर आ जाए 1 डिग्री कितनी है? आउट डिग्री कितनी है? इधर बता ये सी का आउट डिग्री क्या है जी एक बात बताएं मुझे This must be true This must be true. Why? Degree minus में इनपुट डिग्री इसकी तरफ आ रही है डिग्री प्लस में कितनी से निकल रही है ओके This summation must be equal to this summation. Why? जो डिग्री में नहीं पहुंची भी होगी Exactly. Alright, 1 to 1 correspondence. जो एक डिग्री है वो कहीं पहुंची होगी ठीक है ना तो ऑफ कोर्स ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली बराबर है बात सुना चलिए जी आगे चलिए A special graph is called complete graph. What is that graph? के अनडेटेड बात होती है एंड कंप्लीट ग्राफ क्या होता है जिसमें हर वर्टेक्स से कनेक्ट हर वर्टेक्स ठीक है इसे कंप्लीट ग्राफ फॉर एग्जांपल जी k1 जो होता है उसका सिंगल होता है जो किसी करंट की जरूरत नहीं है जी k2 मैडम ये देखिए प्लीज k2 का मतलब है इसमें एक एज होगी k3 का मतलब है इट्स अ ट्रायंगल k4 का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ ए स्क्वायर और उसमें ये डायगोनल ठीक है ऑलराइट फिर एक k5 होता है k5 का मतलब है कि इट्स ए पेंटागन और इसमें स्टार ठीक है every vertex has to be connected with another ठीक है अच्छा बाय द वे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे ये जो k4 है ना मैंने इसको ड्रॉ करना ट्राई टू ड्रॉ इट इन सच अ वे कि दरमियान में क्रॉसिंग ना आए ऊपर ये काम करते हैं क्रॉसिंग नहीं है फॉर एग्जांपल कैन आई ड्रॉ दिस k4 ठीक है कैन आई ड्रॉ दिस k4 फॉर एग्जांपल ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया या प्लीज बात सुनो और यार इधर देखो यार ये एज मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी ये एज मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी मैं किसी और से ड्रॉ कर सकता हूँ ये k5 है ये k5 इसको भी इसी तरह ड्रॉ करना है इसमें क्या नहीं होना चाहिए इसमें कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी क्रॉस नहीं होना चाहिए ठीक है इसलिए काटिए उसको मैं a प्लस कर दूँ And you have time in next class, okay? So don't do it now.
क्या मसला है यार? अच्छा मेरी बात सुनो, साइकिल ग्राफ मुझे ग्राफ जिसके अंदर क्या हो साइकिल, फॉर एग्जांपल जी C3 इज द फर्स्ट साइक्लिक ग्राफ, C4 सिंपल साइकिल की बात हो रही है, नंबर एडिस एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स के ऊपर एक है, C4 ये होता है, C5 ये होता है, C6 ये होता है, ठीक है? जिस साइक्लिक ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ को अगर आप रिलेट करें ना तो इसमें ना कुछ इस तरह की एडिस होंगी, V1 से V2, फिर V2 से V3, फिर Vn-1 से Vn और फिर Vn से V0, ठीक है? अच्छा अनडायरेक्टेड ग्राफ में ना हम ये नोटेशन यूज करते हैं ना, वो होती है नोटेशन यूज होती है सबसेट वाली, ये नहीं सेट वाली नोटेशन। सेट का मतलब पता क्या है? सेट में अगर हम 1-2 का सेट बनाए या 2-1 का सेट बनाए, एक ही बात है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सेट है ना, सेट में तो हम बस नंबर ऑफ उनकी बात कर रहे हैं, हम उनके ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, ठीक है? हाँ अगर डायरेक्टेड ग्राफ में इस ब्रैकेट की जगह पता क्या आता है? ऑर्डर पे आता है, यानी कि इसको इस तरह डिवाइड करते हैं V1 V2, इसका मतलब पता क्या है? तो पहले वो है, इसका मतलब है पहले ये फिर ये, यानी कि V1 से V2 पे एज जाएगा, ठीक है? और V1 V2 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है V2 V1 भी यहाँ पर ऐसे है, ठीक है? तो अगर मैंने किसी ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ को नोट करना तो एक तरीके से इसकी बड़ी सबसेट नोटेशन लिख दो, यानी कि आपको सारे पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो एज जा रही है उस एज को पेयर की फॉर्म में लिख दिया जाए, ठीक है? ऑलराइट, सो फार सो गुड। बायडायरेक्शनल दोनों आएंगे, ये तो ये एक सबसेट होगा जिसमें ये दोनों चीजें होगी, प्लीज बात सुनो यार, इसमें ये भी होगा और V2 V1 भी होगा, ठीक है? तो ये सब ठीक है, ऑलराइट। व्हील इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें ना एक बटस पे जैसे सारे करते हो, ठीक है? ये W3, W4, W5, W6, you can see that ये कई चीजों में यूज होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं होते हैं जो राउटर्स लगे होते हैं, वो काइंड ऑफ व्हील होता है, सारे उससे वो कनेक्टेड, ठीक है? और वो क्लाइंट सर्वर में बिल्कुल। एक और से ग्राफ है क्यूब ग्राफ। क्यूब में एक्चुअली होता क्या है, देखो उसका एक शॉर्ट फॉर्म ये है कि ना इनको ना बिट रिप्रेजेंटेशन में ले सकते हैं, और हर दो एजेस वर्टिसेस के दरमियान में एज होगी अगर उनके दरमियान में एक बिट का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये 0 और 1 है, इनके दरमियान में एक बिट का डिफरेंस है, तो ये एज होगा। यहाँ पर देखो ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है और ये 1 1 0 है, ठीक है? देखो डिफरेंस कितना है? सिर्फ एक बिट का डिफरेंस, तो एज होगी। इन दोनों के दरमियान में एज नहीं होगी, क्यों? 2 बिट का डिफरेंस, 2 बिट इन दोनों के दरमियान में एज होगी, इन दोनों के दरमियान में एज होगी नहीं होगी इधर नाम में नहीं होगी। इस तरह से इसी का ये 3D वर्जन है, इसी का ये 4D वर्जन है, इसी तरह आप चाहे तो 5D 6D वर्जन भी बना सकते हैं। वेरी इजी टू इमेजिन मोर देन 3 डायमेंशंस। बड़े 3 डायमेंशंस ज्यादा इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल था। आप नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा जब आप ड्रॉ करेंगे, क्यूब जाके ड्रॉ करना और इसके डिफरेंट कलर्स ड्रॉ करना, यू विल कम। अच्छा एक तरीका सही होता है कि आपको क्यूब के ऊपर क्यूब बनाए। आई थिंक अबाउट दैट, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका नहीं है। हां 2 क्यूब हैं, हां 2 क्यूब हैं, ये 3D नहीं है, ये 3D है, तो आप 3D है, ये 3D है, दो अलग-अलग क्यूब है, ये एक अलग डायमेंशन में है। अरे 0 को 0 से कनेक्ट किया हुआ यार ये क्या खुद देखा, ठीक है? बट मैंने इसे ये पहले दी बतानी जरूरी थी, ठीक है? ऑलराइट, एक और अच्छी ग्राफ है जिसे बाइपार्टाइट। बाइपार्टाइट ग्राफ इज ए ग्राफ जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाइपार्टाइट ग्राफ इज ए ग्राफ जिसको हम एक इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन का मतलब है कि इसको मैं 2 सेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके? 2 सेट्स में इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे कुछ वर्टिसेस आ जाएंगे जिनमें ये ग्राफ होता है ना, ये बड़े फ्लेक्सिबल, यानी ये वर्टिस उठा के मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ से मूव, ठीक है? ये देखो, अब मैं कहूँगा कि मैं इस गिवन ग्राफ को पार्टीशन में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ such that सारी एजेस इनके अक्रॉस जा रही है और कोई भी एज इधर नहीं, इनकी आपस में ये एज नहीं, बस मैं
ग्राफ को बायपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। ये सबको बात सुना है? ऐसे ग्राफ को बायपार्टाइट ग्राफ कहते हैं और ये बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए यूज होता है। ये इसे सीधा करेगा ना इसको, हाँ, इसको सीधा करेगा। फॉर एग्जांपल ये अब लगता नहीं ये ग्राफ जो है वो बायपार्टाइट है, लेकिन ये बायपार्टाइट है। मैं नाम दूं आपको और एग्जांपल एक बात करेक्टर हो गए। नहीं ये ऐसे ये हो जाएगा कैसे? ये हो गया पार्टीशन बना देना। सारी एजेस इसके क्रॉस जा रही है। इधर भी नजर आ रही है। ये देखो, ये अगर ये नहीं कहना ये चाह रहा हूं कि ये ग्राफ होता है ना, ये बायपार्टाइट ग्राफ एंड द वे टू रिप्रेजेंट इट इज के ये एक पार्टीशन है, ये वाली दूसरी पार्टीशन। क्यों? इनकी आपस में एज नहीं है लेकिन इनकी क्रॉस है, तो ये 1 और 2 हो जाएंगे और ये 3 और 4 हो जाएंगे। और पार्टीशन ये क्या हो जाएगी? 1 और 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 और 4। सारी एजेस इनके क्रॉस है। 1 और 3 में एज है, 1 और 4 में एज है, 2 और 3 में एज है, 2 और 4। चलिए सेकंड वाला भी सेकंड वाला हाँ? सेकंड जो एग्जांपल है बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है जो अगर आपको ये हमें नोट करना चाहिए, वो ये कि बायपार्टाइट ग्राफ जो होते हैं ना, बायपार्टाइट ग्राफ जितने भी होते हैं उनको ना एक से दो पार्टीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये बहुत जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बात बताऊं, देयर आर सिनेरियोज जो कि एक्चुअली बायपार्टाइट ग्राफ से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पता क्या है? देयर आर सेट ऑफ पीपल्स। ये एक ग्राफ होता है जो आप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि भाई लाइकिंग ग्राफ। लाइक ग्राफ ऐसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ लोग हैं और ना ये कुछ जॉब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? और मैं कहता हूँ ये बंदा ये जॉब कर सकता है, ये बंदा ये जॉब कर सकता है, ये बंदा ये जॉब कर सकता है। व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू कि भाई इन ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करें जो पता क्या करे? आपके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जॉब कर रहे हैं, जॉब, एक बंदे को उसकी सूटेबल जॉब असाइन करें और ऑफ कोर्स एक जॉब पर क्या मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं? नहीं करते। तो द थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सी वाली एज जो है आपने किसको असाइन किया। इसको बात सुनाई? या एक और भी एग्जांपल हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जी इसे कहते हैं मैचिंग थ्योरी, कि जी यहाँ पर बॉयज हैं और यहाँ पर गर्ल्स हैं और कुछ लड़के पसंद करते हैं, खवातीन भी उनको पसंद करती हैं, वटाइवर जो भी है, और हम कहते हैं कि जी इनकी इस तरह से मैचिंग कराई जाए कि भाई हर एक अच्छा कपल बन जाए। ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है? There are lots of scenarios जहाँ पर ये चीज अक्ल होती है और आप उनको बायपार्टाइट ग्राफ से मॉडल कर सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। ठीक है? तो एक और भी बड़ा मजेदार तरीका है रिप्रेजेंट करने का अपनी लाइफ। वो ये है कि ना कहते हैं कि आपको एक ग्राफ दिया हो तो आपने ना ग्राफ की कलरिंग करनी है। क्या करनी है? कलरिंग करनी है। अच्छा, कलरिंग ऐसे करनी है कि देखो एक तरीका जो होता है कि मैं हर वर्टेक्स को डिफरेंट कलर साइन करूँ, है ना? लेकिन प्रॉब्लम असल में मजेदार ये है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कोई भी दो वर्टिसेस जो कि आपस में क्या है एडजेसेंट है, ऐसा मतलब है कि दरमियान है, उनके दरमियान उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। उनका कलर सेम नहीं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पॉइंट कि दो वर्टिसेस के दरमियान में सेम कलर नहीं होना चाहिए अगर उनके दरमियान में एज हो। तो बस नहीं, the most beautiful thing about these bipartite graphs is कि इनको हम दो कलर से कलर कर सकते हैं। कैसे? एक साइड में तो जब आप हो गए और उन्हें पता है कि दरमियान में एजेस नहीं है तो इन सारों को सेम कलर कर दो, इन सारों को दूसरा कलर कर दो, दो कलर से कर दो। बस राइट? एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल, हर एक बड़ी बात है, तो आपने ट्रीज किया ना, ट्री जो कर बीएसटी करो जो मर्जी ट्री में पता है करो ट्री बायपार्टाइट ग्राफ और एक्चुअली वो दो कलर से कलर हो सकता है। पता कैसे? पहले वर्टेक्स को तुम फॉर एग्जांपल रेड कर दो, अगले लेवल को क्या कर दो? ब्लैक कर दो, अगले लेवल को क्या करो? रेड कर दो, उससे अगले लेवल क्या करो? ब्लैक अगेन कर दो। ब्लैक दोबारा करने से फायदा क्या? आपको ये पता है कि तो ऊपर वाले से नीचे वाले पे एज नहीं जाएगी, एजेस जो होती है वो हमेशा इमीडिएट जाएगी। इसको बात समझ? ऑल ट्रीज आर बायपार्टाइट ग्राफ, ऑल ट्रीज आर बायपार्टाइट ग्राफ एंड यू कैन इजीली मेक एन एल्गोरिथम टू डू दिस। पहला वर्टेक्स को रेड करो, उसकी सारी नेबर्स को
ब्लैक कर दो, फिर उसकी साइड नेबर्स को दोबारा रेड कर दो, फिर उसकी साइड नेबर्स को दोबारा। देयर इज अ वेरी नाइस एल्गोरिथम। प्लीज आप एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको क्विज दूंगा, आपको ग्राफ दूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई बताओ ये बाइपार्टाइट ग्राफ है ये, ठीक है? अच्छा प्लीज बात सुने। देयर इज अ वेरी नाइस एनालॉजी जो मैंने अभी बताई है कि अगर बाइपार्टाइट ग्राफ है तो वो दो कलर से कलर हो सकता है। तो व्हाट इज द कलरिंग प्रॉब्लम? कलरिंग प्रॉब्लम इज कि आपके दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान में क्या होना चाहिए? सेम कलर नहीं होना चाहिए। और जो बाइपार्टाइट ग्राफ्स हैं वो कितने कलर से कलर हो सकते हैं? 2 डिफरेंट कलर से कलर हो सकते हैं, ठीक है? एक पार्टीशन को रेड कर दो, दूसरे को ब्लैक। एक्चुअली एक बड़ा ही खूबसूरत एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप आराम से चल सकते हैं। वो कहता है कहीं पता है करो वेरी नाइस एल्गोरिथम। आप एक वर्टेक्स पकड़े, उस वर्टेक्स को क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल वाइट कर, ठीक है जी। while there are uncolored vertices, जब तक हमारे पास uncolored vertices रह गए हैं, हमने इस प्रोसेस को चला, ठीक है? हम करते क्या है? for each neighbor of a white vertex हम क्या करते हैं? उसको कलर उससे ब्लैक कलर करते हैं। और क्या करते हैं? ब्लैक वाले के जो ब्लैक वाला है उसे क्या कर देते हैं? उससे That's it. ये एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप हर वर्टेक्स को कर सकते हैं, ठीक है? जब वो कोई भी ग्राफ दिया हो आप इसके थ्रू आराम से जाके वो कर सकते हैं। अगर वो बाइपार्टाइट ग्राफ है तो ठीक है? नहीं लाजमी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये